नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ ईशा मालवी। आज हम शेयर बाजार से जुड़ी हुई बात करेंगे। हमने देखा कि बजट 2024 में सरकार ने यानी वित्त मंत्री ने एक बड़ा ऐलान किया जो शेयर बाजार के निवेशकों से सीधा कनेक्शन रखता है। हमने देखा कि कैपिटल गेन्स पर सरकार ने जो है टैक्स बढ़ा दिया है। अब इसी मसले को लेकर नोमुरा, जो एक बड़ी दिग्गज इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है, उसने एक रिपोर्ट जारी कर दी है और उन्होंने बता दिया है कि आगे चलकर भारतीय शेयर बाजार का क्या होगा, क्योंकि कैपिटल गेन्स पर जो टैक्स बढ़ा है उसका असर सीधे सीधे निवेशकों पर होगा और उसका असर हमको भारतीय बाजार में जो ट्रेंड है उस पर भी देखने को मिलेगा। तो इस तमाम मसले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जो है नोमुरा, उसने आने वाले समय में भारतीय बाजार की तस्वीर कैसे रहेगी उस पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। तो एक बार आप पहले तो ये समझा दीजिए कि एसटीसीजी और एलटीसीजी में कितनी बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद जो नोमुरा ने क्या आगे चलकर भारतीय बाजार पर अपना आउटलुक दिया है वो एक बार समझाइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, जो बजट में ऐलान हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेके और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को लेके, उसके बाद अब नोमरा ने अपनी एक रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में उसने कहा है कि इसके चलते जो असर होगा उस वजह से बाजार की वैल्यूएशन को बढ़ने में, इसका मतलब यह है कि बाजार को ऊपर जाने में अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा बाजार के लिए। अब यहाँ से ऊपर उठना मुश्किल भरा हो सकता है। ये बात नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में की है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि बजट 2024 जब पेश हो रहा था उसी समय से बाजार में हमको जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। निफ्टी जो है 24,100 के लेवल तक पहुंच गया था उस दिन। मुश्किल से जो है, जो एफएमसीजी सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं उन्होंने बाजार का मोर्चा संभाला, उन्होंने सरेंडर नहीं करने दिया बाजार को। फिर हमने देखा कि बुधवार को बाजार में जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का दबदबा रहा, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ी भी गिरावट देखने को मिली, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट था वो हमको निफ्टी जो है वो खास तौर पर हमको गिरा हुआ दिखा, दबाव देखने को मिला हमको। लेकिन सर, अब क्योंकि निफ्टी, हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी का फिलहाल जो लेवल है वो 24,382 के आसपास है। और अगर हम देखें कि नोमुना ने जो टारगेट दिया है आगे शेयर बाजार के लिए इस साल के अंत तक का क्या होगा, तो वो आप एक बार बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, आज जो निफ्टी है वो 24,382 के लेवल पे है। आज भी मार्केट गिरा हुआ है और जो नोमुरा ने कहा है, उसने जो दिसंबर के लिए, इस साल के अंत के लिए जो एक टारगेट दिया है निफ्टी का, वो 24,860 का दिया है। और उसने ये कहा है कि ये उसकी जो दिसंबर 2025 की जो अर्निंग्स हैं उसके 20 गुने पे जो वैल्यूएशन है वो उस पर बेस्ड है। यानी उसने ये कहा है कि यहाँ से अब ऊपर बढ़ना निफ्टी के लिए 500 अंकों की लगभग हमें तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी जैसी तेजी हम पीछे देखते हुए आए हैं वैसी शायद मुश्किल है। और इसकी पूरी वजह यही है कि जो टैक्सेस में जो एक बढ़ोतरी की है, एलटीसीजी को 10% से बढ़ा के 12.5% किया गया है और शॉर्ट टर्म गेन टैक्स को 15% से बढ़ा के जो 20% किया गया है। इसके अलावा F&O पे भी एसटीटी को जो बढ़ाया गया है वो भी एक फैक्टर मतलब हो सकता है, ये नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। बिल्कुल, हमने देखा कि वित्त मंत्री ने जो है शेयर मार्केट को लेकर जो है बड़ा फैसला लिया। इस फैसले से निवेशकों में थोड़ी सी हताशा देखने को मिली। निवेशकों ने बड़े बड़े स्तर पर जो है बिकवाली की, बाजार में मुनाफा वसूली वाला जो हमको है बाजार देखने को मिल रहा है। पिछले 3 कारोबारी सत्र से हम देख रहे हैं कि बाजार लगातार गिर रहा है और निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। कुछ सेक्टर्स हैं जो बढ़ोतरी के साथ हमको देखने को मिल रहे हैं, जिनमें तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ ऐलान ऐसे किए गए बजट 2024 में जिसकी वजह से वो सेक्टर्स चल रहे हैं, जिनमें खास तौर पर एफएमसीजी यानी जो खपत वाले जो कंपनियां हैं उनमें तेजी देखने को मिल रही है। और इन्हीं के बूते जो अगर थोड़ा बहुत भी अगर हमको निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल रही है तो इन्हीं सेक्टर्स के वजह से हमको देखने को मिल रही है। तो सर, यहाँ पे एक बड़ा सवाल मेरा ये भी है कि नोमुरा ने कोई टॉप पिक्स दिए हैं निवेशकों को जिन पर उनको फोकस बना के चलना चाहिए इस बार? बिल्कुल, नोमुरा ने जो अपने पिक्स दिए हैं बजट के बाद, अब उसमें उसने कहा है कि आप एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस, एयरटेल, फेडरल बैंक, वोल्टास और ल्यूपिन जैसे शेयर नोमुरा ने बताए हैं कि ये शेयर उसके पिक्स में शामिल हैं। तो नोमुरा ने इन शेयरों का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है। बिल्कुल, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर शेयर जो है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल का है, सेक्टर का है, और एक देख रहे हैं फार्मा के सेक्टर का है। कुछ कंपनियां जो है वो बैंकिंग सेक्टर की मौजूद है, साथ ही एक कुछ कंपनियां लार्ज कैप की है, जैसे रिलायंस का जिक्र किया सर ने।
अब आगे हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि अब तक जो हम निफ्टी में तेजी देख रहे थे, क्योंकि बाजार में जितनी तेजी आनी थी हम वो देख चुके हैं। जितने भी साल भर में इवेंट्स होने थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, अंतरिम बजट हो, चुनाव के नतीजे हो या फिर अब पूर्ण बजट, अब सारे इवेंट्स जो है वो पूरे हो चुके हैं। इसी वजह से नोमुरा ने ये चिंता जताई कि आगे चलकर बाजार में थोड़ी तेजी हमको जो है धीमी होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब तक जो हम तेजी देख रहे थे वो किसके बूते हो रही थी सर? बिल्कुल, जो नोमरा ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उसने 2-3 फैक्टर, अहम फैक्टर उसमें गिनाए हैं उसने। एक तो उसने कहा है कि जो मैक्रो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से बाजार की वैल्यूएशंस बढ़ रही थी, यानी जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं और बाकी जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उस वजह से बाजार में एक तेजी आ रही थी। दूसरा, कंपनियों की जो अर्निंग ग्रोथ है, यानी कंपनियों के नतीजे हैं, जो प्रॉफिट हैं, उनमें जो ग्रोथ दिखाई दे रही थी, उससे बाजार को एक सपोर्ट मिल रहा था। और तीसरी अहम बात उसने जो कही है नोमरा ने अपनी रिपोर्ट में, उसने कहा है कि बाजार के चढ़ने की एक बड़ी वजह घरेलू निवेशक हैं, जो लगातार बाजार में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस वजह से वो बाजार को ऊपर लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो बजट 2024 में एक बड़ा ऐलान हुआ जो शेयर मार्केट के निवेशकों के लिए एक झटके के तौर पर हमने देखा, और जो निवेशक थे उन्होंने इसको भापा। और हम देख रहे हैं कि लगातार बजट 2024 के ऐलान के बाद से ही, या जब से वो पेश हुआ है, तब से बाजार में जो है मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिल रहा है। अब इसी के साथ जो नोमुरा है ब्रोकरेज फर्म, उसने अपनी रिपोर्ट जारी की और बताया कि भारतीय बाजार का आगे आने वाला साल कैसा रहेगा। दिसंबर 2024 तक बाजार या निफ्टी स्पेशली अगर हम कहें कि कहां तक पहुंचेगा, कौन से लेवल तक पहुंचेगा, उसका जिक्र किया। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि नोमुरा के टॉप पिक्स क्या है भारतीय बाजार के लिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।